नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम आपको कक्षा 8वीं विषय हिंदी पेपर के बारे में बताएंगे। यहाँ पर हम कक्षा 8वीं हिंदी पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इस वीडियो के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का पेपर। यहाँ पर सबसे पहले आपसे बहुविकल्पी प्रश्न पूछे गए हैं। प्रश्न नंबर 1 आपसे पूछा है, सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम क्या था। यहाँ पर आपको सेठ अब्दुल्ला के जहाज का नाम बताना है। आयरलैंड, क्रूलैंड, आइसलैंड या फिर ग्रीनलैंड। तो यहाँ पर आपका सही आंसर रहेगा क्रूलैंड। सेठ अब्दुल के जहाज का नाम क्रूलैंड है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, आत्मश्रद्धा क्यों आवश्यक है। स्वस्थ रहने के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, प्रसन्न रहने के लिए या फिर भाग्यवान बनने के लिए। आत्मश्रद्धा जो है वो सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यहाँ जो पंक्ति है वो सूरदास रैदास की है। यहाँ पर आपको बताना है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पंक्ति रैदास की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पृथ्वी की बड़ी छाया जब चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है। पृथ्वी की जब बड़ी छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। आपको ऑप्शन बी पर टिक करना है, चंद्र ग्रहण पर। प्रश्न नंबर 5 है, विनम्रता शब्द में प्रत्यय है। विनम्रता में ता जो है वो एक प्रत्यय शब्द है। यहाँ पर आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। इसके बाद आगे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 6 है, चंद्रगुप्त द्वितीय को की उपाधि मिली। चंद्रगुप्त द्वितीय को किसकी उपाधि मिली। तो यहाँ पर आपको लिखना है विक्रमादित्य की। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि मिली। इसके बाद अगला प्रश्न है नंबर 7, वीणा बजाने वाली देवी हैं। वीणा बजाने वाली देवी कौन सी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सरस्वती। वीणा बजाने वाली देवी सरस्वती है। प्रश्न नंबर 8 है, सुख का एक द्वार बंद होने पर तुरंत खुल जाता है। तो सुख का एक द्वार बंद होने पर दूसरा द्वार, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, दूसरा द्वार खुल जाता है। प्रश्न नंबर 9 है, डॉक्टर चंद्रा की माता जी का नाम है। डॉक्टर चंद्रा जी की माता जी का नाम है चंपा देवी। आपको यहाँ पर लिखना है चंपा देवी है। प्रश्न नंबर 10 है, नर्मदा की शुद्ध वर्तनी बतानी है। तो नर्मदा की शुद्ध वर्तनी हम लिखेंगे नर्मदा। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अति लघुत्तरी प्रश्न है। 2 नंबर में ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। आप ये सभी प्रश्न नोट कर लीजिए, मैं आपको इनके सीधे उत्तर बता देती हूँ। यहाँ पर हम देखेंगे प्रश्न नंबर 11 है, एरन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के किस जिले से है। उत्तर में लिखेंगे एरन अभिलेख का संबंध मध्य प्रदेश के सागर जिले से है। कौन सा जिला बताना है आपको, सागर जिला बताना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, आहार कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखिए। आहार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक आहार। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया। उत्तर में लिखेंगे महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडवों का सहयोग किया और उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। प्रश्न नंबर 14 है, प्रश्न नंबर 14 करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न नंबर 14 में आपसे पूछा है, श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है। तो यहाँ पर श्री मुफ्तानंद जी से मिलिए पाठ एक व्यंग विधा से है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर व्यंग विधा का है। प्रश्न नंबर 15 है, सूर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है। उत्तर में लिखेंगे सूरदास के मन को सुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति में प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, रेखा, पूनम, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, वाक्य में उचित विराम चिन्ह लगाकर लिखिए। तो यहाँ पर हम रेखा के बाद कोमा लगाएंगे, पूनम के बाद कोमा लगेगा, सुनीता और राधा बगीचे में घूम रही है, उसके बाद लास्ट में हमें फुल स्टॉप लगा देना है। इस प्रकार से इस वाक्य में आपको विराम चिन्ह लगाकर शब्द को उचित करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे लघुत्तरी प्रश्न पूछे गए हैं 3 नंबर में।
प्रश्न है पद्मासन करने से क्या लाभ होता है। उत्तर में लिखेंगे पद्मासन करने से पाचन क्रिया बेहतर होती है, तनाव और चिंता कम होती है और मन शांत होता है। यह रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत करता है। प्रश्न नंबर 18 है लता मंगेशकर को समूचे राष्ट्र की गायिका क्यों कहते हैं। उत्तर में लिखेंगे लता मंगेशकर ने हर भाव, धर्म और भाषा के गीतों में अपने स्वरों को सजोया है, इसलिए उन्हें समूचे राष्ट्र की गायिका कहा जाता है। उनके गले में सरस्वती विद्यमान है। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 19, मुफ्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके क्यों रखते थे। उत्तर में हम देखेंगे मुफ्तानंद जी मांगकर लाई गई पुस्तकों को अलमारी में बंद करके रखते थे क्योंकि वे उन पुस्तकों को के माध्यम से अपना लाभ कमाते थे और नहीं चाहते थे कि कोई और उनकी अलमारी पर नज़र डाले। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है प्रश्न नंबर 20 से धन पाकर हमें अभिमान क्यों नहीं करना चाहिए। उत्तर में हम लिखेंगे धन पाकर हमें अभिमान नहीं करना चाहिए क्योंकि जिस प्रकार जल एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता, उसी तरह धन भी एक व्यक्ति के पास सदा स्थिर बनकर नहीं रहता। प्रश्न नंबर 21 से नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्नों के उत्तर बताना है। प्रश्न है शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो आप देखेंगे यहाँ पर पहली लाइन में आपको इसका उत्तर मिलेगा नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। यहाँ पर हमने लिख रखा है नाक शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा है कनटोपा पहनकर क्या छिपाया जा सकता है। तो कनटोपा पहनकर आप यहाँ पर लिखेंगे कान। उत्तर कान कट फट जाए तो उसे कनटोपा पहनकर छुपाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 है चेहरा सपाट रेगिस्तान की तरह कब दिखाई देता है। नाक कट जाए तो चेहरा रेगिस्तान की तरह नजर आता है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 22 में आपसे पूछा है निम्नलिखित वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। वाक्य आपको दिया हुआ है जो मार्गदर्शन करता है, तो जो मार्गदर्शन करता है उसे हम मार्गदर्शक कहते हैं। नंबर 2 जो बिना वेतन के काम करता है उसे हम अवेतनिक कहेंगे। अगला प्रश्न है नंबर 3 जहाँ पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं, जहाँ पर पानी के जहाज खड़े होते हैं वहाँ उस जगह को हम बंदरगाह कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछे जाएंगे 5 नंबर में। प्रश्न आपसे पूछा है नंबर 23 में छंद युक्त कविता और छंद मुक्त कविता में क्या अंतर है, स्पष्ट करते हुए उदाहरण लिखिए। उत्तर में हम लिखेंगे संयुक्त छंद युक्त कविता में लय, मात्रा और तुकबंदी के नियम होते हैं, जबकि छंद मुक्त कविता में ये नियम नहीं होते। प्रश्न नंबर 24 है निम्न गद्यांश की प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया हुआ है, इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करना है। संदर्भ में हम लिखेंगे इस भाग में संगीता की उत्पत्ति और उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। व्याख्या में हम लिखेंगे संगीत कोई साधारण या क्षणिक वस्तु नहीं है। यहाँ प्राचीन काल के ऋषि मुनियों और साधकों द्वारा हजारों वर्षों की कठोर तपस्या और निरंतर परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने गहन ध्यान और साधना के माध्यम से संगीत की उन गहराइयों को खोजा है जो आज भी हमें आनंद और शांति प्रदान करती है। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपको दिया गया है प्रश्न नंबर 25 अपने पिता को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने हेतु पत्र लिखिए। यहाँ पर हम अपने पिताजी को वार्षिक परीक्षा की जानकारी देने के लिए पत्र लिखेंगे। पत्र में सबसे पहले आपको पता लिखना है, उसके बाद तारीख लिखनी है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे आदरणीय पिताजी, साधारण चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। मैं आपको अपनी कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा के परिणाम की जानकारी देने के लिए यह पत्र लिख रहा हूँ। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने इस परीक्षा में 90% अंक प्राप्त किए हैं। मैं वादा करता हूँ कि आगे भी ऐसे ही बेहतर प्रदर्शन करने का प्रयास करूँगा। आप मेरी पढ़ाई की चिंता ना करें। माताजी को मेरा प्रणाम कहिएगा और छोटी बहन को ढेर सारा प्यार। आपका आज्ञाकारी पुत्र या पुत्री, आपका यहाँ पर नाम लिखा होना चाहिए। अब अगर आप चाहें तो इस
आवेदन पत्र का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर इसकी पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, जहाँ से आप इस पूरे पेपर की पीडीएफ को बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस पीडीएफ में सभी क्वेश्चंस दिए जाएंगे और साथ में इन सभी क्वेश्चन के आंसर भी रहेंगे। साथ में अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 26 में आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। विज्ञान के चमत्कार, कोई महान पुरुष या फिर पुस्तकालय का महत्व। यहाँ पर हमने विज्ञान के चमत्कार के ऊपर निबंध लिखा है। आप चाहे तो किसी और पर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम के बारे में बताया है, तो आप वहाँ से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी भी कहीं डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।